बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है मुझे देखने वाली मेरी प्यारी ऑडियंस खैरियत से होगी। आज मैं आपके लिए सूजी की नई रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बर्फ़ी भी कह सकते हैं और सूजी की टुकड़ियाँ भी कह सकते हैं। यह हर छोटे बड़े को बहुत ही पसंद होती है। आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम में शाम की चाय के साथ कुछ मीठा खाने को दिल करता है, तो आप इसको बनाकर चाय के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करते, 1 कप दूध के साथ इसकी 2 टुकड़ियाँ भी आप उसको खिला दें तो वो भी एक हेल्दी नाश्ता होगा। इसको आप इजीली सेव भी कर सकते हैं। ये कम से कम 15 से 20 दिन के लिए इसको आप सेव कर सकते हैं। शर्त उसके लिए ये ज़रूरी है कि एयर टाइट जार होना चाहिए ताकि वो सेफ़ रह सकें। हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप सूजी, 1/4 कप दूध, 1/4 कप चीनी, 2 से 3 टेबलस्पून घी और कुछ गार्निश के लिए बादाम, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। सबसे पहले हम एक स्टील की प्लेट लेंगे, उसको घी के साथ हम ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि पहले इसको रेडी करना बहुत ज़रूरी है। बर्फ़ी जब हम डालेंगे वो फ़ौरन जमना शुरू हो जाती है, तो ये प्लेट आपने पहले से रेडी करके रखनी है। रेसिपी कार्ड जो है वो आपको रेसिपी के स्टार्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से सारी जो इसकी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। अब हम एक साफ़ पैन लेंगे, जिसमें मैं घी डालूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब घी डाला है इसमें। इसके लिए आपने ऑयल यूज़ नहीं करना। ये रेसिपी घी में बनती है, ऑयल में बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। घी में आपकी रेसिपी बिल्कुल बराबर बनेगी, क्योंकि वो इसके जमने में इसकी मदद करेगी। अब इसमें मैंने ये 1 कप सूजी ली है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। छानिएगा ज़रूर, ताकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो। और इसको हल्की आंच पर बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको भूनना है। अपनी पसंद के मुताबिक इसका आप कलर कर लें। इतना भूनें इसको कि इसका कलर चेंज हो जाए, और लो फ्लेम पे भूनना है। ये देखें आप कि मैं इसको कैसे भून रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पर साथ साथ मिक्स कर रही हूँ, ताकि घी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ना होने के बराबर है। हमने सिर्फ सूजी को अच्छे तरीके से भूनना है, घी वाला नहीं बनाना। इसका कलर भी चेंज हो गया है, मुझे 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। थोड़ा सा कलर मैं और चेंज इसका करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा डार्क गोल्डन कलर पसंद है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसका कलर कर सकते हैं। अब इस स्टेज पर जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, तो मैंने इसमें 1/4 कप चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद भी आपने कम से कम 3 से 4 मिनट इसको मज़ीद भूनना है। ये जल्दी रेसिपी बन जाती है, और मीठे में तो हर बंदे का दिल करता है कुछ मीठा खाने को, तो आप ये खाने के बाद भी खा सकते हैं। चीनी को आपने इतना भूनना है कि वो भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको इतने अच्छे तरीके से भून रही हूँ। बस इस बात का ख्याल रखना है कि अपने फ्लेम को लो रखना है। सूजी की कोई भी चीज़ आप बनाएं, उसको हमेशा लो फ्लेम पे भूनें, क्योंकि सूजी बहुत जल्दी जल जाती है। और स्टील के बर्तन में कभी भी नहीं बनाना, क्योंकि सूजी स्टील के बर्तन में सारी चिपक जाती है। इस चीज़ का भी आपने बहुत ख्याल रखना है। मुझे भूनते हुए तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट हो गए हैं, और इसका कलर भी अच्छे तरीके से चेंज होना शुरू हो गया है, और चीनी भी मेल्ट हो गई है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, और मुझे ऐसा ही कलर बहुत पसंद है। आप इसे डार्क करना चाहें, लाइट करना चाहें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे ऐसा कलर पसंद है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें दूध डालूँगी। दूध मैं ले रही हूँ तकरीबन 1/4 कप। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ठंडा दूध आपने इसमें यूज़ नहीं करना। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें दूध डाल दिया है, तकरीबन 1/4 कप के करीब। 1 कप सूजी है और 1/4 कप दूध है। दूध डालने के बाद आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनना है, उससे ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि अगर ओवर कुक करेंगे तो बर्फ़ी सारी टूट जाएगी। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि बस 2 से 3 मिनट आपने भूनना है। इतना भूनना है कि यह हर चीज़ जो है वो यकजा हो जाए, दूध अलग से नज़र ना आए, और अच्छी तरह उसमें सूजी मिक्स हो जाए। ये देखें ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। जब आपको लगे कि सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो आपने इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देनी है, और इसी में इसको सॉसपैन में ही आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस करते जाना है, ताकि जो कोई दूध वगैरह है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। बस 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको कुक कर रही हूँ बस।
अभी देखिए रेडी हो गया। इसको जो हमने वो स्टील की प्लेट रेडी की थी उसमें हमने इसको फ़ौरन से डाल दिया है, क्योंकि ये फ़ौरन जम जाती है। इसको आपने उसी टाइम में फ़ौरन से डालना है और चम्मच की मदद से इसको प्रेस करना है। जैसे चाहे मर्ज़ी इसको आप शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई कटलर है आप उसके साथ कर लें, नहीं तो आप नाइफ़ की मदद से भी इसको कर सकते हैं। जो मैंने बादाम काट के रखे थे गार्निश के लिए वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी और उनको भी मैं चम्मच के साथ प्रेस कर दूँगी और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाए और फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए मैंने बादामों के साथ इसको गार्निश कर रही हूँ और बादाम डालकर भी मैं एक दफ़ा दोबारा से चम्मच के साथ इसको प्रेस करूँगी ताकि बादाम भी बीच में अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए, ये ना हो कि ऊपर ऊपर रहें। देखिए चम्मच की मदद से मैंने ऐसे प्रेस कर दिया और नाइफ़ की मदद से इस पर मैं निशान लगा लूँगी और आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दूँगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। ये देखें आप जिस मर्ज़ी शेप में इसको काट सकते हैं। मैं इसको अभी चौरस में निशान लगा दिए हैं मैंने और इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। आधे घंटे के बाद दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। ये देखें इसकी फाइनल लुक कितनी प्यारी आई है, बिल्कुल भी भुरभुरी नहीं भरी और नरम है और आप इसको इजीली सेव भी कर सकते हैं। एक और मैं आपको इसकी टुकड़े निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा भी नहीं टूटी और इजीली निकल आई है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।